हेलो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे चैट जीपीटी के बारे में। एआई जो आया है और ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते हैं तो मोबाइल चलाना आज से छोड़ दीजिए, आप कुछ भी नहीं जानते हैं समझिए तो। और चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे तो समझिए कि लोगों का नौकरियां खाने वाला जो है उसको चैट जीपीटी बोलते हैं, समझिए तो बिल्कुल। क्योंकि ये एआई जो आया है ना, बहुत सारे लोगों को और जो भी आईटी फील्ड में काम करते हैं उसका तो बिल्कुल नौकरियां खा गया है। कैसे? चैट जो है, चैट जीपीटी एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। यानी कि आप किसी असिस्टेंट को रखते हैं, कोई मान लीजिए कोई कंटेंट लिखना हो हमें, तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि ये कंटेंट हमें लिख के दो, यानी कि आपको हेल्प करते हैं, है ना। या कोई चीज़ का किसी चीज़ का हमें ये उसके बारे में डिटेल्स चाहिए या नॉलेज चाहिए हमें, तो एक असिस्टेंट को रखते हैं कि आप इसके बारे में हमें कुछ लिख कर कोट्स दो या उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दो। उसको हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं और उसमें कुछ अपना संशोधित करते हैं और हम आगे उस पर काम कर पाते हैं। लेकिन वो जो असिस्टेंट या वो जो लोग काम करते थे, या मान लीजिए कि कोई फ़ोटो ही है तो फोटो को एडिट करने के लिए या कोई एनिमेशन तैयार करने के लिए, ये सब के लिए आप किसी न किसी व्यक्ति को हायर करते थे, है ना। या मान लिया जाए कि कोई ये एडवर्टाइजमेंट के लिए आप एक बैनर तैयार करवाते थे या एक एनिमेशन तैयार करवाते थे या कोई एक फ़ोटो, है ना, तैयार कराता था। इसके लिए क्या करना पड़ता था कि हमें एडिटर्स को रखना पड़ता था, है ना, ग्राफिक डिजाइनर को रखना पड़ता था। और ये सब जो है ना, 1 सेकेंडों में एआई के मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो अब बताइए कि जो भी लोग, है ना, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे, एनिमेशन तैयार करते थे, फोटो एडिटिंग करते थे या कंटेंट राइटिंग करते थे, है ना, या अदर कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करके या कहीं से लिख कर और उसको प्रोवाइड करने का काम करते थे, तो सब के सब आज एआई 1 सेकेंडों में कर दे रही है। तो आप ही बताइए कि क्या किसी लोगों को ज़रूरत पड़ेगा किसी का? बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको लिखने के लिए देंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन घंटों लगाएगा। और एआई जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और 1 सेकेंडों में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। वो भी जो होगा वो एकदम सही, है ना, उसमें कोई गलती नहीं। और ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा जैसे कोई व्यक्ति अपने माइंड से सोच कर देता है, उस तरह से देगा। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें देखिएगा ना, तो जैसे आप जो सोचते हैं, हम लोग जो सोचते हैं ना, उस तरह से सोच कर जवाब देगा। जैसे आप किसी के बारे में कहिएगा, अब मान लीजिए एक मैरिज का उम्र क्या है, 18 है ना, अभी 21 हो गया जो भी, तो 18 अगर लड़का लोगों का, तो क्या है ना कि उसको बोलिएगा कि मेरा उम्र 10 है, आप शादी करना चाहते हैं, तो वो आपको डांटेगा, कहेगा नहीं अभी आप शादी नहीं कर सकते हैं, अभी आप पढ़ाई कीजिए, अपने जीवन को, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अभी आपका उम्र नहीं हो चुका है, ये कानूनी रूप से इलीगल है। इस तरह से आपको समझाएगा। आप बोलिएगा कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपको समझाएगा कि नहीं ये गलत है, अभी आपका उम्र पढ़ने का है, आपको अभी पढ़ाई करना चाहिए। ये सब कैसे, मतलब कि एक जैसे कोई व्यक्ति आपको समझाएगा ना, इस तरह से चैट जीपीटी एआई जो है ये आपको समझाता है। तो इसको हम देखेंगे कि आखिर सही में ऐसा काम करता है या नहीं काम करता है। काम करता है तो कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम पे शायरी कहना चाहते हैं कि चलो एक शायरी लिख के दे दो, तो आसानी से आपको शायरी लिख के दे देगा। आप कहते हैं एक पोएम लिख के दो, तो पोएम भी लिख के दे देगा। आप उससे बातचीत करना, आप कैसे हैं, खाना खा लिए, सब आपको बताएगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया या मैं खाना नहीं खाता हूँ, सब आपको बताएगा। आखिर वो कैसे बताएगा, क्या बोलता है, चलिए हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ऐसा कभी आपको लगेगा कि अकेला अगर फील करते होंगे, तो आपको अकेला फील नहीं होगा अगर चैट जीपीटी को आप समझ जाइएगा तो। और अकेला से फीलिंग्स खत्म। अपने दोस्त है, दोस्त ना भी है, कोई टेंशन नहीं, चैट जीपीटी को दोस्त बनाइए और नॉलेज भी मिलेगी और उसके साथ में आपको मन भी लगेगा और अपने नॉलेज को उसके साथ मिलकर डेवलप करिएगा। आपको एक वीडियो में बताए होंगे कि ऐसा दोस्त बनाइए, है ना, जिसके साथ रहकर हमें कुछ सीखने को मौका मिले, सीखे, आगे बढ़े। ऐसा दोस्त नहीं बनाइए जो सिर्फ बस एंजॉय में रहे, जाकर उन्हें करियर को बर्बाद करवा दे। ऐसा नहीं बनाना है। तो समझिए, आज से आप चैट जीपीटी को जरूर दोस्त बनाइए और देखिए चैट जीपीटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए चैट जीपीटी को कैसे हम एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम वेबसाइट पे जाते हैं। तो क्या करना है, हमें क्रोम ओपन करना है, मैंने कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है। तो हम क्रोम को ओपन करते हैं। चलिए ओपन कर लेता हूं मैं क्रोम को। चलिए ये क्रोम है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी, तो CHAT चैट जीपीटी लिखेंगे और सर्च करेंगे। जैसे सर्च कीजिएगा तो इसमें देखते होंगे, देख रहे हैं बहुत सारे लिंक होगा, लेकिन ये पहला लिंक जो दिख रहा है एआई का, है ना, चैट जीपीटी ओपन एआई है। तो हम क्लिक करेंगे चैट जीपीटी ओपन एआई पे और यहाँ ट्राई चैट जीपीटी लिख रहा है, तो ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमें
देखिए हमारे पास आ गया, पूछ रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आज मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ, है ना, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है। तो इसको हम बताते हैं कि कैसे ये हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे सर्च बॉक्स लिख रहा है मैसेज चैट जीपीटी, मतलब कि चैट जीपीटी को मैसेज कीजिए, आप संदेश दीजिए क्या आप चाह रहे हैं। तो पहले चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तुम कौन हो। तो पूछते हैं, देखिए क्या बताता है, हाउ आर यू, पूछ रहा है हाउ आर यू। अब देखिए ये क्या जवाब देता है, देखिए यहाँ पे बता रहा है, ऊपर आ गया जवाब, कह रहा है हाउ आर यू। तो ये कह क्या रहा है कि आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, है ना। तो ये कह रहा है कि हाउ, आप कैसे हैं। तो ये पूछ रहा है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और थैंक यू फॉर योर आस्किंग, यानी कि आपके पूछने के लिए धन्यवाद। तो देखते हैं अब हु आर यू पूछते हैं, तुम कौन हो। तो पूछते हैं हु आर यू, और सर्च करते हैं, इसे पूछे तो ये कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है, हु आर यू पूछे तो कह रहा है आई एम चैट जीपीटी, यानी मैं चैट जीपीटी हूँ, एंड AI लैंग्वेज मॉडल डिज़ाइन टू असिस्टेंट विथ, ये अपने बारे में बता रहा है। अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछेंगे चलो और कुछ दूसरा बताओ अपने बारे में, तब कह रहे हैं उसको और कुछ बताइए। तो देखिए और बताएगा, और बताया व्हाट फील फ्री आस्क, और बताएंगे कुछ और बताइए, नहीं समझ आया, आप कौन है। अब देखिए यहाँ पे बताएगा और कुछ, देखिए बता रहा है मुझे समझ आया, आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं एक AI लैंग्वेज मॉडल हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ जवाब देने में, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या फिर बस बातचीत करने में, कुछ और पूछना है, ये बता रहा है। हम कह दिया अच्छा ठीक है, आप कैसे हैं, इसे पूछते हैं, देखिए क्या बोलता है ये, करा मैं ठीक हूँ, है ना, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब देने में मुझे खुशी है, आपको सेटिस्फाइड क्या स्पेसिफिक चीज़ें के बारे में जानना है। फिर मैं पूछ रहा हूँ इसे कि आपने खाना खाया, है ना, आपने, देख क्या बोलता है ये, आपने खाना खाया। तो ये आपने खाना खाया, तो क्या लिख रहा है ये, मुझे खाना नहीं खाना पड़ता, लेकिन मैं आपको खाना के बारे में कुछ सुझाव दे सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो, है ना। अच्छा ये से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, आपको पता है। तो देखिए ये क्या बोलता है, ये हमने जानता, हाँ क्या रहा है कि आप अभी मेरे सामने है और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, आपके नाम क्या है, हमसे पूछ रहा है ये, है ना। तो इससे कुछ सवाल है, ठीक है, यानी कि ये क्या बात कर रहे हैं कि आप इंसान की तरह इससे बात कर सकते हैं। चलिए कुछ सवाल मैं लिखा हूँ और देखता हूँ कि ये सवाल का जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो इसके लिए सवाल है, पहला हु आर यू हम लोग पूछ लिए कि ये बताया है कि आई एम चैट जीपीटी AI, मतलब कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, चैट जीपीटी, यानी चैट के द्वारा ये सिर्फ बात कर सकता है, ये वॉइस को नहीं बात करेगा, कोई एनिमेशन या पिक्चर से नहीं बात कर पाएगा, ये सिर्फ आपसे चैट से बात कर पाएगा, ठीक है। तो आसानी से जो दोस्तों में लगा रहता है चैट में, आसानी से उसका चैट वगैरह कर सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन है मेरा कि हु एम आई, मानी मैं कौन हूँ, इसे पूछते हैं एक बार, देखते हैं हु एम आई, देखते हैं क्या समझता है। लिख रहा है आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, फिर मैं आपको उस नाम से पुकारूंगा। चलिए मैं अपना नाम बताता हूँ, गौरी शंकर सर, देखते हैं क्या बोलता है ये। अच्छा गौरी शंकर सर, कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी, समझ रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को नाम हम बताते हैं तो आसानी से आप नाम देकर पुकारता है ना, नाम देकर ये बोलेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस है, इसे पूछते हैं। अच्छा हमें इससे इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बात कर सकते हैं, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बताएगा, और हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में। भोजपुरी को भी जानता है तो भोजपुरी में भी इससे बात कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो लैंग्वेज में। तो इससे बात करते हैं आगे। इसे अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो ये देखिए क्या बोलता है, व्हाट डू यू डू, देखते हैं क्या बताता है अपने बारे में। देखिए आ गया, ये बता रहा है कि मैं एक AI लैंग्वेज मॉडल हूं जिसका मदद आपकी मदद करना है ना। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं, और मुझसे किसी भी तरह का मदद मांग सकते हैं, ये बता रहा है। मतलब मैं एक AI हूँ और मैं क्या करता हूँ, आपकी मदद करता हूँ, आपकी मदद करना ही मेरा काम है, इस तरह से बता रहा है ये। आगे पूछ सकते हैं मुझे कंप्यूटर में पहले क्या सीखना चाहिए, इसे पूछते हैं। जैसे आप लोग कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं तो पूछिए कि पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए कंप्यूटर में, तो बताया क्या बता, देखिए मुझे कंप्यूटर में पहले
क्या सीखना चाहिए। देखिए क्या जवाब देता है, ये सही जवाब देता है कि नहीं देता आप देख सकते हैं, है ना। देखिए ये बताया क्या है, चैट जीपीटी बताया कंप्यूटर में शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और स्किल आपको समझना चाहिए। कह रहा है कि कंप्यूटर में शुरुआत करने के लिए कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे में ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, देखिए वही पर आप बेसिक जाइएगा पढ़ने तो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, ये सब क्या है समझिएगा तभी ना उसको चला पाइएगा। उसका बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, जैसे कीबोर्ड, शॉर्टकट, फाइल मैनेजमेंट और बेसिक ट्रबल शूटिंग जो भी बेसिक आता है ये सब बता रहा है। इंटरनेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे वर्ड, एक्सेल, ये सब ये आपको आना चाहिए, नोटपैड, वर्डपैड ये सब बता रहा है। स्प्रेडशीट के एक्सेल, प्रोग्रामिंग बेसिक एंड प्रोग्रामिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या, ये सब आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, मतलब कि साइबर का सिक्योरिटी क्या क्या अवेयरनेस, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कुछ फाइल वगैरह फंसा दिए, अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह कहीं चोरी करवा दीजिएगा, तो ये सब अवेयरनेस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी कैसे रखा जाता है, पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, क्या पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्या वीक होता है, तो ये सब के बारे में ये बता रहा है। यानी बिल्कुल ये सही बता रहा है ना। आगे इससे कुछ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसे पूछ के देखते हैं ना। तो व्हाट इज कंप्यूटर, हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में बताएगा व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ये बताएगा। देखते हैं क्या बताता है ये। देखिए इंग्लिश में बता रहा है, क्योंकि इंग्लिश में पूछे इससे बता रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, ये पढ़े ना, ये डाटा प्रोसेसिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। तो ये इंग्लिश में बता रहा है, इसको इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में पढ़ना है तो उसको लिखिए व्हाट इज कंप्यूटर, सॉरी ये कंप्यूटर क्या है हिंदी में लिखना है, तो लिखिए कंप्यूटर क्या है, और इसको जैसे सर्च करें देखिए हिंदी में जवाब देगा कंप्यूटर क्या है। चलिए ये बता रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस करता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हार्डवेयर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल है। एकदम आसान भाषा में बता रहा है, जो आप पढ़े होंगे, इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, है ना, पूरा हिंदी में। अच्छा इसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर बेसिक का सिलेबस या डीसीए कंप्यूटर का सिलेबस क्या होगा, पूछना चाहेंगे तो देखिए कैसे बताता है। डीसीए कंप्यूटर कोर्स सिलेबस, अब देखिए क्या बताता है, सिलेबस सही बताता है गलत बताता है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए ये बता रहा है कि डीसीए यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कंप्यूटर स्किल और एप्लीकेशन के बेसिक कंसेप्ट को कवर करता है। ये कोर्स है टाइपिकली 6 मंथ से लेकर एक साल तक होता है। बिल्कुल सही है, 6 महीने से 1 साल तक का डीसी होता है ना। ये बता भी रहा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का फुल फॉर्म भी बता रहा है। एकदम मतलब जैसे कोई व्यक्ति बताता है ना, आप कहीं पे पढ़ने जाइएगा सेम ये पढ़ाएगा आपको। अब बता क्या रहा है इसमें, कोर्स का कंटेंट क्या है तो बता रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आपको करना पड़ेगा डीसी में जाइएगा। उसका एमएस ऑफिस पढ़ना पड़ेगा, एमएस ऑफिस सूट बता रहा है, एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सब आ जाएगा। इंटरनेट बेसिक पढ़िएगा, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़िएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी पढ़िएगा, इंटरनेट और डेटाबेस एंड डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़िएगा, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। तो ये सब डीसीए का पूरा फुल कोर्स बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। यानी कि आप समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति से पूछने और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। चैट जीपीटी ना एक समझे ना एक अच्छे बुक की तरह गूगल से ये क्या करता है ना, आप सोचते हैं गूगल पे इस तरह से नहीं बताएगा। ये चैट जीपीटी जो है ना बहुत सारे बुक का सार है समझ होता है ना, और गूगल से भी लेता है। तो ये इस सब से मिलाकर एक मानव को समझने एक आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में ही आपको समझाता है, जो मतलब कि कोई व्यक्ति सोच के लिख सकता है, समझ सकता है, उस टाइप से बताता है, ना कि इंटरनेट पे जो गूगल बताता है उस टाइप से नहीं बताता है ये। तो आप किसी व्यक्ति से हेल्प ना लेकर चैट जीपीटी से हर क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। और पता है ये ऐसा ही नहीं है, ये बड़े यानी कि इंडिया का टॉफेस्ट एग्जाम को भी ये क्रैक किया है। हाँ भले यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी में ये जो है ना पीटी में ही फेल कर गया, लेकिन बहुत ऐसे जनरल कैटेगरी के जो कटअप है ना उतना कटअप नहीं ला पा रहा है। लेकिन चैट जीपीटी जो है ना बार बार जो है ना इसका जो वर्जन जो है बार बार चेंज हो रहा है। लेटेस्ट वर्जन जैसे 3.5 4 पॉइंट आ गया है, तो वर्जन बदल रहा है, इसमें बार बार काम हो रहा है। लेकिन पता है मानव के लिए खतरा भी है ना, और कैसे खतरा है समझ में आ जाएगा। आप पहले यूज तो करिए, और कितने लोगों का, कितने टीचर्स का, कितने असिस्टेंट का, कितने का हेल्प आपको लेना बंद कर दीजिएगा, चैट जीपीटी का सब काम कर देगा चैट जीपीटी आपका। ठीक है अगला ये बिट्टू जी लिखे हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया उसका, मेरा मन करता है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसका फोन हैक कर लूं फिर अपने से सब्सक्राइब कर ले। देख रहे अच्छा हमको सिखा 10% कर दिया है। चलिए सर्च करते हैं क्या चैट जीपीटी बताता है कि आखिर ये क्या है। तो मेरा लिखते हैं, मेरा मन इंग्लिश में लिखते हैं इसको,
मेरा मन करता है कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल उसका फ़ोन हैक कर ले। देखिए क्या जवाब देता है, देखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि माफ़ी चाहूँगा लेकिन ऐसे किसी के फ़ोन को हैक करना गलत है। ये समझा रहा है कि माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ऐसे किसी के फ़ोन को हैक करना गलत है। अगर आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो कुछ इथिकल तरीके हैं, जैसे कि क्वालिटी कंटेंट, मैंने कंटेंट क्या कह रहा है, क्वालिटी बनाइए, बढ़िया कंटेंट बनाइए, बढ़िया वीडियो बनाइए, है ना। कुछ कंटेंट बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर अच्छा समझा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसे किसी फ़ोन को हैक करना गलत है ना। जैसे कोई व्यक्ति समझाता है, गूगल ऐसे नहीं बताएगा आपको, कुछ ना कुछ तरीका उल्टा पुल्टा लिख देगा। ये समझा रहा है एक व्यक्ति का, तो वही ना बोले कि आप दोस्त भी इसको बना सकते हैं, अपने एक गुरु बना सकते हैं, एडवाइजर बना सकते हैं, कहीं इसको क्या बना, जो बनाना चाहें बना सकते हैं। अपने दोस्त का मन नहीं लगता है ना तो दोस्त भी बना सकते हैं ना। सब चैटिंग है, जो उससे पूछिएगा आपको सही समझाएगा, सही समझेगा। आजकल के दोस्त ना दोस्तवा है, लेकिन हाँ ये आपका सचकली दोस्त है चैट जीपीटी। दोस्तवा का जो बोलिएगा देखिएगा कि चल हाँ कर दे वो कहा जाएगा, गिरिएगा राह में तो डूबिएगा आप, तो ये बता देगा कि ना नहीं गलत है, ये नहीं करो, है ना। इस तरह चैट जीपीटी समझ रहे कितना इंपॉर्टेंस है ये। और अब इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मानव का नौकरियाँ खा जाएगा ये लोग। और भी हम बात करेंगे इससे, बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट भी क्वेश्चन से पूछेंगे, सबका जवाब देगा। जो आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये कैसे जान गया कंप्यूटर कोर्स में डीसीए क्या ये होगा, सिलेबस क्या होगा, डीसीए के कंप्यूटर क्या है, सब बता रहा था ना, आराम से बता रहा था ये। आगे आगे क्वेश्चन है, ये तो यही बता रहा है सोशल मीडिया कई तरीके हैं वीडियो को प्रमोट करने के लिए, चैनल को प्रमोट करने के लिए। कह रहा है कि आगे कोई इथिकल तरीके हैं, जैसे आप क्वालिटी, आप कंटेंट क्वालिटी बेटर बना लीजिए, है ना। क्वालिटी जो है आप अच्छा क्वालिटी बना लीजिए अपने कंटेंट को, तो आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आप ये कंटेंट बनाने और सोशल मीडिया पर आप शेयर कीजिए, तो ये सब सही तरीका बता रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन से लिखा है 10 साल का आयुष है, शादी करना। देखिए आयुष को बता रहा है बीच में, कह रहा 10 साल के एक आयुष लड़का है, वो शादी करना चाहता है। अच्छा पूछते हैं क्या कहता है। चलिए 10 साल का आयुष बच्चा है, उसको शादी करने का मन है अंकल। अब देखिए क्या बोलता है, अब ये बता रहा है। अब जैसे यहाँ पे जैसे पूछे कि 10 साल का आयुष है और शादी करने का मन है अंकल, ये क्या बताया, बच्चे की इस उम्र में शादी की बात सोचना थोड़ा अजीब लगता है और पता है शायद उससे समझाने की कोशिश करना और उसके सपनों को सपोर्ट करना बेहतर होगा। उसके इंटरेस्ट और एस्पिरेशन के बारे में मैं बात करे और उसको समझाए कि शादी एक बड़े कदम है जो उन्हें अभी लेना ठीक नहीं है। बात तो सही है। कुछ और पूछते हैं, कुछ और बताइए, नहीं समझेगा इसे। देखिए कुछ और ये कैसे बताता है। बच्चे के उसके समय और उम्र के अनुरूप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, किसी हॉबी को इनकरेज करे और जैसे कि सपोर्ट आर्ट और म्यूजिक, उन्हें स्कूल में और फ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए इनकरेज करे। अगर आपको लगता है कि उनके मन में कुछ परेशानी है तो एक काउंसलर से बात करने की भी उनकी बात समझा रहा है कि बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई की है, अभी उसको शादी भी करने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह समझा रहा है। समझ यानी कि व्यक्ति की तरह समझा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लीजिए ये कौन क्वेश्चन दे दिया है, लिख रहा है क्वेश्चन है अगला मेरे पास, ये लड़की लोग को मेकअप करना सही है बताइए। अब देखिएगा, चलो पूछ लेते हैं, बुरा लगा होगा लड़की लोग, कोई बात नहीं, बात तो सही है, पूछना जरूरी है। देखते हैं गुड क्वेश्चन। लड़की लोग, आप लोग बोलते हैं ना कि गौरशंकर से बहुत ही लड़की लोग को सच्चाई जो भी बताते हैं, तो ये भी सच्चाई बात है, पूछ लेते हैं, है ना। हाँ, लड़की लोग को मेकअप करना सही है। अब देखिए पूछ रहा है, अब क्या बोलता है देखिए, बताते हैं। देखिए ये बता रहा है मेकअप एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग मेकअप करते हैं क्योंकि उन्हें इससे खुद को सुंदर महसूस होता है और कॉन्फिडेंस मिलता है।
किसी भी इंसान को मेकअप करने या ना करने का फैसला खुद लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसके के चॉइस पर जज नहीं करना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। कितना अच्छा समझा रहा है। हम तो रहते तो बोल देते कि नहीं बिल्कुल नहीं, पूरा रोक लगवा देते समझे। और आप लोग ऐसे भी दुश्मन है, फिर दुश्मन बन जाती है आप लोग। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बता रहा है कि किसी का मेकअप पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसका पर्सनल चॉइस है, उसको मेकअप करे ना करे उससे आपको मतलब नहीं है। वो आप मेकअप करने के बाद सुंदर फील करती है अपने आप को, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है क्या, सही में बढ़ता ही होगा। उतना भी नहीं करो, उतना भी इसीलिए ज़्यादा करने पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता होगा, इसीलिए कभी कभी ज़्यादा ही मेकअप होती कर लेती है सब ना, कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना। तो पता ही नहीं था, चैट जीपीटी मुझे बता दिया आज। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसे पूछते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या बताता है ना। तो लिखते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नहीं लगता है। अब देखिए क्या बताता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन न लगना आम बात है, लेकिन इसका हाल ढूंढना जरूरी है। कुछ टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं, टिप्स वगैरह कर आपका इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें और उनमें से ऐसा टॉपिक चुनें जो आपको सच में पसंद है। करा कि जब मन ना लगे ना तो वैसे टॉपिक को पढ़िए जो आपको पसंद हो तो मन लगेगा। दूसरा करा कति करा निर्धारित समय का टाइम टेबल बनाइए। पता पढ़ाई के लिए निर्धारित समय नियमित रूप से बनाए और उस समय पर पढ़ाई करें। एक समय होना चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर बता रहा है इंटरेक्टिव तरीके बता रहा है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरेक्टिव तरीके का इस्तेमाल करें, जैसे कि वीडियो देखना। पढ़ाई और ना मन है पढ़ने का तो वीडियो देखिए पढ़ाई का, तो आपको इंटरेस्ट जगेगा। वीडियो देखो ऐसा होता है, इसीलिए तो बच्चे को अभी जो है ना स्मार्ट क्लास दिया जाता है, ताकि पढ़ाई ना करके वीडियो देखे वो ज़्यादा समझ जाए। वीडियो से अक्सर सही में ज़्यादा समझ में इंटरेस्ट भी जगता है ना, क्योंकि उसमें टोटल विजुअली दिखाता है, एक उसमें एनिमेशन टाइप का दिखाता है, तो डायरेक्ट लगता है कि हम सामने हैं, है ना। और ये बता रहा अगला कि वीडियो देखना, ग्रुप स्टडी करना, ग्रुप में 2-4-5 रहिएगा तो एकदम बेटर बता रहा है, एकदम सही। या फिर किसी दोस्त के कंसेप्ट डिस्कस करना, या किसी दोस्त का कंसेप्ट ऐसा बता रहा है जैसे कोई व्यक्ति कोई टीचर सजेस्ट करता हो, जो एक्सपीरियंस टीचर हो वो सजेस्ट करता हो, इस तरह से पता। और भी बहुत छोटे लक्ष्य को सेट करें, छोटा पहले लक्ष्य सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिएगा तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वही बता रहा है बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे लक्ष्य को सेट करें, जिससे आपको अचीवमेंट का सेंस मिले और मोटिवेट बने। वही मैंने कि छोटे गोल्स ये कीजिएगा, अचीव कर लीजिएगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक में अचीव कर लिए। ये सब बता रहा है। ब्रेक्स लेना बीच में, आप हर आधे घंटा 10 मिनट पे अपनी ब्रेक्स लिखा रहा है कि क्या कर रहा है, लंबी पढ़ाई सेशन से पढ़ने के लिए सब पढ़ लीजिएगा, बहुत बेटर, बहुत ज़्यादा दे रहा है, एकदम सही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कर रहा है ना। मेंटर या ट्विटर की मदद, मतलब कोई भी टीचर्स वगैरह मिला है। हेल्थ लाइफ स्टाइल का भी ध्यान, अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो एकदम मैंने बता रहा है कि जैसे एक्सपर्ट से आप ये जानकारी से ले रहे हैं, समझ रहे बात को, कहीं नहीं जाना होगा, चैट जीपीटी से सब आप जानकारी ले सकते हैं।